नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। दोपहर के 12 बज गए हैं, वक्त हो गया ब्रेकिंग न्यूज का और आज की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर। भारतीय वायु सीमा में एक ईरानी एयरक्राफ्ट की मौजूदगी से हड़कंप मच गया। हड़कंप की वजह यह थी कि यह खबर दी गई कि विमान में बम है। जैसे ही यह सूचना मिली है, सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। सूत्रों की माने तो ईरानी विमान के पायलट ने दिल्ली एटीसी में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए संपर्क साधा था, लेकिन एटीसी ने इंकार कर दिया। बताया जाता है कि खतरे को देखते हुए आसमान में ईरानी विमान के आसपास 2 जेट को लगा दिया गया। बाद में जब यह तस्दीक हो गई कि विमान में बम नहीं है, ईरानी विमान को चीन जाना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और महान एयरलाइंस ये यहां पर नजर आ रही है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं। अरविंद, ये हैरान करने वाली खबर, ईरानी विमान में बम की खबर, हालांकि बाद बम नहीं निकला, इसके बाद भेज दिया गया, लेकिन ये पूरा मामला क्या था, जरा एक बार हमारे दर्शकों को आप तफसील समझाइए। देखिए, ये जो ईरानी विमान है W581, ये दरअसल तेहरान से जो चीन के ग्वांझू शहर है वहां पर जा रही थी। तभी तकरीबन 9:20 पर दिल्ली के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम पर एयरक्राफ्ट की तरफ से यह जानकारी दी जाती है कि विमान में बम है, जिसके बाद हड़कंप मच जाता है। ये जानकारी दिल्ली IGI एयरपोर्ट की जो पुलिस टीम है उसको ही मिलती है। तमाम एजेंसियों को अलर्ट कर दिया जाता है, लेकिन दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत नहीं मिलती है। उसके बाद इस विमान को, जो एक यात्री विमान है, इसको डाइवर्ट कर दिया जाता है जयपुर। वहां पर भी लैंडिंग की इजाजत नहीं मिलती है। हालांकि 2 जो इंडियन एयरफोर्स के जेट है वो उसके बाद इस विमान को हवा में ट्रैक करते हैं, और जब ये तस्दीक हो जाती है कि जो ये एयरक्राफ्ट ईरानियन एयरक्राफ्ट है इसमें बम नहीं है, उसके बाद इसको इंडियन एयर स्पेस से आगे जाने दिया जाता है। अभी अभी जो ब्रेकिंग न्यूज है, जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक जो ये एयरक्राफ्ट है ये चाइना में इंटर कर चुका है, चाइना के एयर स्पेस में इंटर कर चुका है, लेकिन तकरीबन 2 घंटे तक हड़कंप मचा रहा। ठीक है अरविंद, आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास लौटेंगे और अब आपको सीधे ले चलते हैं न्यूज रूम में, जहां पर मेरी सहयोगी अर्पिता मौजूद हैं। वो आपको थोड़ी डिटेल जानकारियां देंगे इस विमान और इस पूरी घटना को लेकर। तो तेहरान से चीन जा रहे विमान में बम की खबर है और इसके बाद से हड़कंप जो है वो मच गया था। फिलहाल ये पुष्टि हो गई है कि बम इसमें नहीं है और यही वजह से इसे जाने की इजाजत दे दी गई। अर्पिता के पास चलते हैं। अर्पिता, ओवर टू यू। टेबल घुमा दो थोड़ा। तो ईरान के उड़ते विमान में बम की खबर जो है वो यहां पर आ रही है और अब चीन की ओर चला गया है तेहरान का ये विमान। इसमें बम नहीं था, इसी वजह से इसे जाने की इजाजत दी गई है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला परेशान करने वाला था। जैसे ही सूचना मिली, सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं। ईरानी विमान के पायलट ने दिल्ली एटीसी से इमरजेंसी लैंडिंग के लिए संपर्क साधा था, लेकिन एटीसी ने इंकार कर दिया। बताया जाता है कि खतरे को देखते हुए आसमान में ईरानी विमान के आसपास 2 जेट को लगाया गया। बाद में तस्दीक हुई कि यहां पर संभवतः शायद बम नहीं है, जैसा कि बताया जा रहा है। हालांकि चीजें हो भी सकती हैं। अर्पिता, और क्या पूरा घटनाक्रम रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं मैप के जरिए, क्योंकि कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से आपको मैप के जरिए शुभांकर ये हम दिखा पाएं, क्योंकि ये इसमें इजाजत मांगी गई दिल्ली के लिए कि दिल्ली में इसकी लैंडिंग हो पाए। उसकी इजाजत जब नहीं मिली, उसके बाद जयपुर के लिए बोला गया, इसको भेजा गया। वहां पर भी तकरीबन बताया जा रहा है 1 घंटे ये ऐसे ही हवा में फ्लाई करता रहा, इजाजत मांगते, लेकिन वो परमिशन नहीं मिली और अब वो भारत की सीमा से बताया जा रहा है आगे निकल चुका है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब चीन की ओर चला गया है तेहरान का ये विमान और दिल्ली जयपुर में लैंडिंग की इजाजत जो है वो नहीं दी गई। इसे हवा में ही 2 जेट के जरिए चीजों को वेरीफाई किया गया और उसके बाद अब ये विमान जो है ये चीन की तरफ जा चुका है। ईरानी विमान में बम की सूचना थी, दिल्ली उतरने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन मना कर दिया गया। एक बार फिर से तमाम दर्शकों को बता दें कि ईरान की एक फ्लाइट है जहां पर बम मिलने की खबर के बाद हड़कंप मचा था। विमान जो था वो भारत की वायु क्षेत्र में था।
इसके पायलट ने अनुमति मांगी लेकिन अनुमति नहीं दी गई और वायुसेना इसके बाद अलर्ट पर थी। पंजाब जोधपुर एयरबेस के 2 सुखोई विमान जो हैं वो पीछे लगा दिए गए थे। अर्पिता, शुभांकर, जरा आपको हम मैप के जरिए ये रूट समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये तेहरान से इस विमान ने, जिसका आप नंबर IRM 081, इसने तेहरान से उड़ान भरी और उसके बाद ये खबर पायलट को लगती है कि बम है। अब वो अफवाह है कि वाकई बम है, अभी ये जांच का विषय है। जैसे जहां ये फ्लाइट लैंड करेगी तो ये आगे जांच होगी। वहीं आपको बता दें कि ये जो फ्लाइट है, इसने जब तेहरान से उड़ान भरी और उसके बाद जानकारी मिली तो यहाँ दिल्ली में इजाजत मांगी गई कि दिल्ली में यहाँ पर लैंडिंग हो पाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगा, उसके बाद यहाँ दिल्ली में लैंडिंग नहीं होने दी गई। रूट डाइवर्ट किया गया कि जयपुर में लैंडिंग हो सकती है। जयपुर के लिए भी बाद में इजाजत नहीं मिली, यानी वो प्लेन जिसमें बम कहा जा रहा था, आपको बता दें यात्री विमान है ये, जयपुर में भी इसको लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। और उसके बाद आप जैसा कि अभी मैप के जरिए देख पा रहे हैं, तेहरान से ये पूरा ये जो मैप है, ये मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं, जो प्लेन है ये फिलहाल भारत की सीमा से बाहर आ चुका है। यानी अब चीन, जहां पर इसको जाना था, जो गंतव्य इसका चीन था, वहां पर ये जो फ्लाइट है वो इस वक्त पहुंचते हुए नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है। अचानक से पायलट संपर्क करता है दिल्ली ATS से और ये खबर पहुंचाता है कि फ्लाइट में बम है, यात्री विमान है। कितने यात्री इस फ्लाइट में मौजूद थे, अभी इसके विषय में जानकारी नहीं है। ये जो बम की बात कही जा रही है, क्या वाकई बम है या कोई अफवाह है, ये भी अब जब लैंडिंग होगी और पूरे विमान की चेकिंग होगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि उसमें बम है या ये सारा पूरी अफवाह है। लेकिन ये पूरी रूट हम आपको मैप के जरिए देखिए दिखा रहे हैं। और अभी की स्थिति क्या है म्यांमार में, आप देखिए तकरीबन ये जो विमान है वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इजाजत, हालांकि आपको ये जो हम मैप के जरिए दिखा रहे हैं, रुकिए 1 सेकेंड, कोशिश करते हैं कि आपको दिखा पाए। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये रूट हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही विमान है जो यहाँ होते हुए आ रहा था। और उस विमान में दरअसल दिल्ली में इजाजत मांगी गई लैंडिंग के लिए, लेकिन वहां इजाजत नहीं मिली। बम की सूचना की खबर जब जैसे मिली उसके बाद जयपुर तय हुआ कि जयपुर जाइए, शायद वहां लैंडिंग हो सकती हो, लेकिन वहां पर भी लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। 1 घंटे का वक्त था जब ये विमान यहीं दिल्ली की सीमा में घूमता रहा था। उसके बाद इसे वापस जहां जाना था, क्योंकि ये इसको चीन तक जाना था, इसका गंतव्य चीन था, इसलिए अभी उसको चीन के लिए कह दिया गया, उड़ान उसने भर ली है और भारत की सीमा से भी वो बाहर जा चुका है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, मैप के जरिए भी हम आपको समझा रहे थे कि किस तरीके से इस विमान ने उड़ान भरी। सुबह 9 बजे बताया जा रहा है दिल्ली ATS से संपर्क हुआ और ये बताया गया कि बम है विमान में, और उसके बाद इजाजत मांगी गई, लेकिन भारत की तरफ से इजाजत नहीं मिली लैंडिंग की। जयपुर की बात थी, वहां पे भी लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। यात्री विमान है ये, बम है या नहीं है अब इस पर जांच होगी। जाहिर तौर पर अब जब चीन ये विमान पहुंचेगा, वहां पहुंचने के बाद जब इसकी लैंडिंग होगी उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा। लेकिन एक बड़ा खतरा हो सकता था अगर बम की बात, जिस तरीके से पायलट ही जानकारी दे रहा है, क्या वाकई अगर बम है तो ब्लास्ट यहां पर भी हो सकता था, उड़ान के दरमियान भी हो सकता था। कई सवाल है, लेकिन गनीमत है कि अभी तक ये सुरक्षित फिलहाल जो चीन की सीमा में वहां तक प्रवेश कर चुका है ये विमान। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन दिल्ली में और जयपुर में इजाजत नहीं मिली। शुभांग, ठीक है अर्पिता, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी और दर्शकों को हम बता दें कि 2 सुखोई विमान जो है वो इस ईरानी विमान के पीछे लगाया गया था। 2 जेट लगाए गए और उसके बाद लगातार पड़ताल की जा रही। कहा यह जा रहा है कि फिलहाल तो ये चीन की तरफ जा चुका है, लेकिन इसको ट्रैक अभी भी किया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कुछ एक्सपर्ट्स के जरिए बातचीत करें और आपको समझाने की कोशिश करें कि दरअसल ये मामला पूरा है क्या और क्या वाकई में ये कोई बहुत बड़ा खतरा था या खतरे का अंदेशा ऐसा कोई था, क्योंकि इजाजत तो नहीं दी गई है। और ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि पायलट ने जब ATC से संपर्क किया उसके बावजूद यहां पर इजाजत हिंदुस्तान में लैंडिंग की नहीं दी गई है। अब ये विमान जो है ये जा रहा है चीन की तरफ। ATC से संपर्क साधा गया था इस विमान के पायलट की तरफ से, महान एयरलाइंस बताया जा रहा है जिसका ये विमान है, यात्री विमान, और इसके पायलट के जरिए संपर्क साधा गया था, लेकिन इजाजत नहीं दी गई। लेकिन अभी भी नजर जो है वो लगातार बनी हुई है और इसे ट्रैक किया जा रहा है। जब इसने इजाजत मांगी तो नहीं इजाजत दी गई और उसके बाद 2 विमान हमारे 2 जेट इसके पीछे लगाए गए ताकि इसको थोड़ा सा स्कैन किया जाए, समझा जाए कि क्या चीजें
हैं, क्या ये वाकई में खतरा है? तो सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल चीन की तरफ जाने वाले रास्तों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। भारतीय वायुसेना ने हवाई स्टेशनों, विमान इकाइयों को अलर्ट पर रखा है और बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट की ओर से फ्लाइट में बम होने की सूचना दी गई थी और तेहरान से चीन जाने वाली उड़ान उस वक्त भारत के हवाई क्षेत्र में थी। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई। एयरफोर्स इसके बाद 2 Su-30 MKI फाइटर जेट तैनात किए, इसके पीछे लगा दिए और समाचार एजेंसी, आपको बता दें, समाचार एजेंसी एनआई की अगर माने तो फिर विमान तेहरान से चीन के गुआंगझोउ की तरफ जा रहा था। तो ये गुआंगझोउ की तरफ, अर्पिता एक बार जरा अगर वो मैप हमें रूट आप दिखा सके फिर से कि तेहरान से कैसे गुआंगझोउ का जो रूट है वो जा रहा था और भारत बीच में कैसे पड़ता है और कहां पर इसे ट्रैक के लिए लगा दिया गया, तो जरा हमारे दर्शकों को समझने में आसानी होगी ईरान से लेकर गुआंगझोउ तक। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। जरा अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि यहाँ पर वो जो पहले मैप हम चला रहे थे उसको जरा यहाँ पर लगवाइए ताकि ये रूट हम अच्छी तरीके से समझा पाए कि क्या रूट रहा है। जैसा कि शुभांकर जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, तेहरान से इसने शुरुआत की थी और उसके बाद ये अब भारत की सीमा से जो है वो बाहर निकल चुका है। लेकिन शुभांकर, बहुत सारे सवाल हैं। क्या कोई खतरा था, जैसा कि आप सवाल उठा रहे हैं, जैसा कि अब सबके जहन में आ रहा है, बम की खबर मिलती है कि बम है, पायलट को ये जानकारी मिलती है, उसके बाद यहाँ लैंडिंग के लिए वो कहता है दिल्ली में, उसके बाद जयपुर में कहा जाता है कि लैंडिंग होगी, वो भी लैंडिंग नहीं हो पाती है। लेकिन उसके अलावा ठीक है अर्पिता, हम आपके पास आएंगे, हम रुक कर रहे हैं अरविंद ओझा के पास। अरविंद, देखिए ये खबर तो आ गई, ट्रैक कर रहे हैं हम, लेकिन जरा बताइए कि इसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो कैसे सतर्क हो गई हैं, कितनी ज्यादा सतर्क हैं, क्या हरकत फिलहाल उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए अगर हरकत की बात की जाए तो 9:20 पर जब ये कॉल मिली है उसके बाद ये कॉल दरअसल फ्लाइट से एटीसी को किया गया, जिसके जरिए जो दिल्ली पुलिस है उसको जानकारी मिली। अपनी तरफ से दिल्ली पुलिस ने फायर डिपार्टमेंट तमाम एजेंसियों को अलर्ट कर दिया था, लेकिन दिल्ली में इसकी लैंडिंग नहीं की गई, फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया जयपुर, वहां पर भी पूरी तैयारी एजेंसियों ने कर ली थी। इसके अलावा हवा में ही ये क्लियर किया गया इंडियन एयरफोर्स के जो 2 जेट विमान है उनके जरिए कि ये जो विमान है उसमें बॉम्ब नहीं है, जिसके बाद ये मिजोरम के रास्ते होते हुए चाइना के जो एयर स्पेस है उसमें ये विमान वो दाखिल हो चुका है, जो आखिरी जानकारी हमें मिली थी उसके मुताबिक। उसके अलावा अगर बात की जाए, जब ये कॉल मिली थी उसके बाद एटीसी समेत तमाम जो एजेंसियां वो काफी ज्यादा अलर्ट हो गई थी, क्योंकि हवा में ही विमान के पायलट के जरिए ये बम की सूचना दी गई थी, जिसको लेकर तमाम एजेंसियां वो अलर्ट हो गई थी। लेकिन 2 घंटे तक जो इंडियन एयर स्पेस है उसमें ये विमान घूमता रहा था। दिल्ली के बाद जयपुर, दोनों जगह से डाइवर्ट किया गया। अब राहत की बात यह है कि ये जो विमान है वो चूंकि आखिरी जो इसका आखिरी मंजिल है इस विमान की गुआंझू शहर है चाइना का, वहां पर इसको लैंड करना है। लैंड करने के बाद आगे की तहकीकात होगी, लेकिन जाहिर सी बात है एजेंसियों ने काफी राहत की सांस ली है जैसे ही जो ये विमान है वो चाइना की एयर स्पेस में दाखिल हुआ है। जी, तो अब ये क्या जो इसमें बम वाली स्थिति थी जिसको लेकर एक कंफ्यूजन की स्टेट बनी हुई है, उसको लेकर कोई क्लैरिटी हो पाई? क्योंकि 2 सुखोई विमान जो है वो हमने भेजे थे, उससे क्या कोई ट्रैक में पता लगा कि बम था या नहीं था? क्योंकि अगर था तो फिर ये घटना बहुत बड़ी हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए घटना बहुत बड़ी हो जाएगी और शायद यही वजह है कि जब ये जानकारी मिली सबसे पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, उसके बाद उसने तमाम जो कंसर्न एजेंसी है उनको अलर्ट किया, यहाँ तक कि जो दिल्ली फायर डिपार्टमेंट उनको भी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन दिल्ली के बाद डाइवर्ट किया गया जयपुर। उसके बाद हरियाणा के एयर स्पेस में भी इस विमान को देखा गया था, लेकिन जब सुखोई विमान वो हवा में इसको ट्रैक करता है और कहीं ना कहीं ये क्लियरेंस मिलता है कि विमान में बम जैसी कोई चीज नहीं है, उसके बाद उसको क्लियरेंस मिलता है, वो अपने गंतव्य जो ग्वांझू शहर तेहरान से, आपको बताऊं ये विमान जो यात्री विमान है वो चाइना के ग्वांझू शहर जा रहा था। तो जब ये क्लियर हुआ उसके बाद अपने गंतव्य की तरफ ये विमान आगे बढ़ा है, चाइना की एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है। जब लैंड होगा उसके बाद ही चीजें क्लियर होंगी कि आखिर ये जानकारी क्यों दी गई बम की, क्या कुछ उस दौरान जो विमान में हलचल हुई। जी नहीं तो अरविंद जरा ये बताइए कि जो ये महान एयरलाइंस है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पैसेंजर फ्लाइट ये है, इसमें क्या यात्री सवार हैं या ये खाली विमान है, और आप चीन जाने का मकसद क्या था? इन चीजों को लेकर कोई क्लैरिटी आई? क्यों उड़ा था, कहां जा रहा था, किस लिए जा रहा था, लोग हैं नहीं हैं? जी देखिए, जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक शुभांकर, ये जो फ्लाइट है, जो फ्लाइट विमान संख्या है
W58 ये तेहरान से चीन के ग्वांझू शहर जा रहा था। 9:20 पर एटीसी को जानकारी मिलती है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये यात्री विमान है। अगले तकरीबन 1.25 घंटे तक ये जो विमान है वो लैंड करेगा चाइना में। जी, तो देखिए ये वो विमान हैं जो हमारी तरफ से भेजे गए थे, जेट, जिनके जरिए इसे ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी। और जैसा कि हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं कि ज्यादा जानकारियां तब मिलेंगी जब ये विमान चीन में लैंड कर जाएगा। चीन में लैंडिंग का इंतजार है क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो बहुत ज्यादा अलर्ट हैं और लगातार इस चीज के संपर्क में हैं कि जब ये गुआंगझोउ पहुंचेगा तो वहां पर इसे ट्रैक किया जाए कि क्या वाकई में इसमें बम था। लेकिन फिलहाल जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं वो हमारे 2 जेट विमान हैं जिनके जरिए इस विमान को, महान एयरलाइंस के विमान को ट्रैक किया जा रहा है। तो यह खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ईरानी विमान में बम की सूचना मिली जिसके बाद दिल्ली उतरने की अनुमति नहीं दी गई, इसे चीन रवाना किया गया और इंडियन एयरफोर्स जो है वो फिलहाल अलर्ट मोड पर है। ईरान की फ्लाइट जिसमें बम मिलने की खबर के बाद हड़कंप मचा, विमान वायु क्षेत्र में था भारत के और परमिशन मांगी गई इस विमान के पायलट की तरफ से कि इजाजत जो है वो दे दी जाए। और अर्पिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अर्पिता, आपके पास कोई ग्राफिक्स या मैप्स के जरिए कोई अगर महत्वपूर्ण डिटेल हो तो जरा दर्शकों से साझा कीजिए जिससे इस खबर को और बारीकी समझने में उन्हें आसानी हो सके। जी शुभांकर, देखिए अब आपको ये जो मैं मैप दिखा रही हूँ जिसमें तमाम विमान उनकी उड़ाई, वो कहाँ है इस वक्त मौजूदगी, ये आप इसमें देख पा रहे हैं। लेकिन आज जिस पर नजर है वो इस विमान पर है जिसकी रूट को अब आप देख रहे हैं। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये दरअसल यही वो विमान IRM-081 जिसने तेहरान से उड़ान भरी और उसके बाद इस विमान जब तक वो दिल्ली पहुंचता है, यहां पर आप देखिए ये विमान आपको यहां पर, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूं, एक सेकेंड कोशिश करूंगी कि मैं जरा इसको जूम करके आप लोगों को दिखा पाऊं। ये देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं फ्लाइट, क्योंकि ये जो दिल्ली की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जब ये फ्लाइट जो है दिल्ली जो है ये पहुंची है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिल्ली में, जयपुर में ये काफी देर तक, क्योंकि जैसे जैसे देखिए रूट अपडेट हो रहा है तो ये जो विमान हम आपको दिखा रहे हैं अभी इसकी पोजीशनिंग, यानी अभी आपकी स्थिति अगर आप इसको देखिए तो ये म्यांमार के पास आपको नजर आ रहा है, आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी भारत की सीमा से ये बाहर आ चुका है। लेकिन उससे पहले जब ये तेहरान से इसने उड़ान भरी, ठीक है अर्पिता, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर जुड़ गए हैं। के सिन्हा सर, एक बहुत बड़ी खबर आई है, ईरान की महान एयरलाइंस का एक यात्री विमान जो है जिसमें ये खबर आ रही है कि शायद बम था और उसे भारत में लैंड करने नहीं दिया गया है, फिलहाल वो चीन की तरफ भेज दिया गया है। इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें बम है इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन अगर होता है तो फिर ये बहुत बड़ी खबर है। हालांकि भारत में एटीसी ने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए से इजाजत नहीं दी। देखिए बहुत बड़ी एक ग्लोबल डेवलपमेंट है और इस तरह से इसके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। पूरी जानकारी तो खुल के नहीं आई है। हाँ, ये भारत के अंदर में इसकी रिक्वेस्ट आई थी, खास करके दिल्ली में, और मेरे ख्याल से 45 मिनट जो दिल्ली के एयर स्पेस है इसमें रहा है। और उसके साथ साथ भारत ने अपने फाइटर स्क्वाड सिक्योरिटी कंसर्न लेकर के उनको भी एयरबॉर्न किया हुआ है। अभी भारत की सीमा से, भारत के एयर स्पेस से निकल के मेरे ख्याल से बांग्लादेश के बाद ये म्यांमार की तरफ है। और ये जैसा आप बता रहे हैं, खबरों में आ रही है कि ईरान से, तेहरान से ये फ्लाइट चली थी और मेरे ख्याल से ग्वांझू जा रही थी जी। तो क्यों बीच में, ग्वांझू का डिस्टेंस बहुत दूर नहीं है, फ्यूल भी बहुत ज्यादा है, और क्यों ग्वांझू नहीं जा करके इसको दिल्ली में उतारने की है हिमाकत हुई है। ऐसी भी खबर आ रही थी कि कराची से भी रिपोर्ट आई है और ईरान से भी एक मैसेजेस आए हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक मोस्ट प्रॉब्ली हाईजैक प्लेन है। यदि बॉम्ब का स्केयर होने से, तो बॉम्ब में तो आप कहीं भी आइसोलेटेड एरियाज, हमारे बहुत सारे एयरफील्ड हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, इसको उतारा जा सकता है। तो जो खबरें हैं पूरी नहीं है। देखिए खबर मेरे ख्याल से इसके ऊपर में ईरान से जो खबर आई हो कुछ उसको लेकर के, क्योंकि ईरान से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, इसमें कितने नागरिक हैं ये सब भी नहीं आई है खबर। इसके अंदर में कितने लोग हैं ये भी खबर नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी चीज है जो कि खुल के नहीं आ रही। इसमें
इंटरनेशनल प्रोटोकॉल भी होता है, क्योंकि जान माल की भी हानि होगी यदि मान लीजिए फ्यूल खत्म हो जाता है या बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। तो यदि ये एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल में से होता तो अब तक भारत 100% नहीं तो के सिन्हा सर, आप क्योंकि एक्सपर्ट है, हम आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं, अगर ये कोई आपातकालीन स्थिति होती तो क्या दुनिया के देश जैसे मदद करते हैं वैसे भारत भी करता? ये कोई नॉर्मल स्थिति नहीं है। क्या ये माना जाए कि इसमें कुछ अनहोनी की आशंका है जिस वजह से लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई? जी हाँ, क्योंकि 100% देखिए, यदि 1% भी इसमें मानवता का एंगल होगा तो भारत ऐसा देश इसको इंटरनेशनल प्रोटोकॉल मान करके इसमें करेगा। और पूरे चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस हैं, ये बॉम्ब जब लैंड हो रहा है तब फट जाए, उसके अंदर हाईजैक्स हैं, हाईजैकर्स हों, उन्होंने पूरे को हाईजैक किया है, तो इन परिस्थितियों को हम पूरी के पूरे चैलेंजेस को लेने के लिए तैयार है। भारत हरदम चैलेंजेस को लेता है, मगर इसके अंदर में कुछ बात ऐसी है, क्योंकि तेहरान से भी आई है, मानी ईरान से भी खबर आई है, कुछ कराची से इनपुट आई है, तो वो इनपुट तो सिक्योरिटी वालों ने कभी अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि जान मान की है, इसमें ह्यूमैनिटेरियन एंगल्स हैं। तो देखिए क्या होता है। ठीक है सर, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा सर, इसलिए माफिया रोकूंगा मैं आपको। जोधपुर में भारतीय वायुसेना को स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर का तोहफा मिला है। इधर दिल्ली में ये खबर आसमान में हड़कंप मचाने वाली है। दरअसल लाहौर एटीसी से दिल्ली एटीसी को खबर मिली थी कि भारत की हवाई सीमा से गुजर रहे ईरानी विमान में बम है। खबर लगते ही दिल्ली का पूरा तंत्र अलर्ट हो गया। विमान के क्रू मेंबर ने लैंडिंग की इजाजत मांगी थी। दिल्ली एटीसी ने विमान को जयपुर जाने को कहा था, लेकिन पायलट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर ही इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। उधर जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारियां शुरू हो गई थी। इस बीच मामले की नजाकत को देखते हुए खबर यह है कि वायुसेना भी अलर्ट जोन में आ गई है और 2 सुखोई विमान को ईरानी विमान के पीछे लगा दिया गया है। बाद में ईरानी विमान के पायलट ने जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग की जगह चीन के ग्वांगझू की तरफ जाने का बड़ा फैसला किया। विमान तेहरान से चीन की तरफ जा रहा था, तो महान एयरलाइंस का विमान लाहौर एटीसी की तरफ से जानकारी दी गई। दिल्ली एटीसी को इस विमान के पायलट ने भारतीय सरजमीन पर दिल्ली में उतरने की परमिशन मांगी, जहां पर मना किया गया। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरविंद, लाहौर एटीसी की तरफ से जानकारी आई, उसके बाद भारत में दिल्ली एटीसी एक्टिव हुई, लेकिन जरा बताइए कि अगर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी थी तो दिल्ली की जगह जयपुर में इस पायलट ने क्यों नहीं कराई? क्यों उसे चीन ले गया? वो क्या ग्वांगझू ज्यादा सेफ है? क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कोई अनहोनी की आशंका हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि शायद इस फ्लाइट पर कब्जा कर लिया गया हो, ये हाईजैक कर ली गई हो। अब देखिए शुभांकर, बताऊं, अब कुछ जाकर क्लियरिटी आ रही है। क्लियरिटी ये आ रही है कि लाहौर एटीसी ने तकरीबन 9:20 पर दिल्ली एटीसी को ये जानकारी दी। जो ये फ्लाइट थी महान जो तेहरान से चाइना के ग्वांझू शहर जा रही थी, कि इसमें बॉम्ब अटैक हो सकता है, पॉसिबल अटैक की जानकारी दी। उसके बाद जो पायलट है उसने दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की बात कही। दिल्ली में पूरी तैयारी हो चुकी थी। उसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स के जो 2 सुखोई विमान है वो बाकायदा उड़ते हैं, और ये क्लियर किया जाता है कि जो विमान है उसमें बॉम्ब नहीं है। उसके बाद साथ ही साथ जो फ्लाइट का पायलट है वो अब स्टैंड लेता है, वो खुद कॉल लेता है कि हो सकता है कि ये हॉक्स कॉल हो। और जिस तरह से क्लियरिटी मिली इंडियन एयर स्पेस से, उसके बाद उसने खुद स्टैंड लिया कि अब इस विमान को चाइना के ग्वांझू शहर वहीं जाना था, वहां पर लेकर जाना है। तो अब से कुछ देर बाद बहुत मुमकिन है कि जो फ्लाइट है उसकी लैंडिंग चाइना के ग्वांझू एयरपोर्ट पर हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं 2 घंटे तक तकरीबन वो हड़कंप मचा रहा, जब लाहौर के एटीसी से यह जानकारी आती है दिल्ली एटीसी को, और लाहौर एटीसी को यह जानकारी कहीं ना कहीं जो विमान है वहां विमान के जो कुछ पर है वहां से मिलती है। तो अब जाकर क्लियरिटी होती है। अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ जोधपुर से हमारे एक और सहयोगी अभिषेक भल्ला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आप गए तो शायद दूसरे कार्यक्रम के लिए थे, लेकिन यहां पर एक और बड़ी खबर आ गई है, और जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाने की बात सामने आई थी, वहां नहीं हुई। अब ग्वांझू की तरफ ये विमान जा रहा है, 2 सुखोई विमान इसके पीछे हैं। आपके पास क्या जानकारी है? और आप तो लगातार ऐसी खबरें कवर करते हैं, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि एक्सपर्ट्स कई सारे हमने बातचीत की, वो कह रहे हैं कि हाईजैक की पॉसिबिलिटी बनी हुई है, तभी मानवता की वजह से दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई, जयपुर के लिए कहा गया, जिसके बाद पायलट ने फैसला किया वो ग्वांगझू जाएगा।
देखिए, मैं जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में हूँ। मैं यहाँ पे एलसीएच का इंडक्शन कवर करने आया हुआ हूँ। लेकिन हम कोई स्पेकुलेशन या अटकलें नहीं लगाना चाहते, लेकिन ये जो स्क्वाड्रन यहाँ पर एक है वो Su-30 की भी है और सुबह कुछ उड़ानें भरी हैं Su-30 ने। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है क्या जो यहाँ से Su-30 ही उड़े थे, स्क्रैम्बल जो किए गए थे जिसके बारे में बात कर रही है इस विमान के पीछे, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जैसे अरविंद ने हमें जानकारी दी और काफी क्लियर कर दिया है कि क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे, कैसे लाहौर एटीसी से दिल्ली एटीसी को इंफॉर्मेशन आई कि इसमें एक बॉम्ब अलर्ट है एक पैसेंजर प्लेन में जो कि ईरान से आ रहा था, लेकिन अब ये प्लेन चाइना की तरफ चला गया है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद ये होक्स कॉल थी, लेकिन इस पे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है। और अरविंद ने काफी हद तक हमें जितनी ज्यादा क्लियर पिक्चर दे सकते हैं दे दी है कि इस वक्त स्थिति क्या है। अब जहां पर आप जोधपुर में अभिषेक मौजूद हैं, वहीं से 2 सुखोई विमान जो हैं वो इसके पीछे पीछे ट्रैक करते हुए भेजे गए, अगर मैं सही हूं तो जरा बताएंगे कि ये विमान जो भेजे गए सुखोई ट्रैक करने के लिए, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, थोड़ा दर्शकों को हमारे समझाइए इस बारे में। क्योंकि कहा जा रहा है कि चीन में लैंडिंग तक भारतीय वायुसेना जो है, इंटेलिजेंस जो है, नजर रख रही है। देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि इस पर नजर बनी रहेगी, एक पूरा इंसिडेंट क्या हुआ। हालांकि एयरफोर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि किस एयरबेस से सुखोईज उड़े हैं, लेकिन क्योंकि इस सेक्टर में सुखोई का जो स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन जोधपुर में है, तो इसलिए संभावना यही है कि यहीं से उड़े होंगे। लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल वर्ड अभी तक इस पे नहीं है और जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि स्टेटस क्या है, तब तक ये कहना मुश्किल है कि क्या रोल एयरफोर्स प्ले कर रहा है इस पूरे इंसिडेंट में। जी अरविंद, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो हम चाहेंगे एक बार आप दर्शकों को फिर से बताएं, समझाएं उन्हें, क्योंकि 3 देश इसमें इन्वॉल्व हैं, ईरान, चीन, पाकिस्तान और अब भारत, कुल मिलाकर 4 देश हो गए। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जो लेटेस्ट क्लैरिटी हम चाहते हैं एक बार आप दर्शकों के लिए रिपीट करें ताकि दर्शक समझ पाए कि मौजूदा स्टेटस क्या है। देखिए शुभांकर, सबसे पहले तो एक क्लियरिटी दे दूं कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो चाहे वो कोई भी देश है, वो मानवता के आधार पर इस तरह के कोई भी विमान है उसको इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत देती है। शुरुआत में जरूर ये खबर आई कि पहले दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी गई, उसके बाद डाइवर्ट किया गया जयपुर में। लेकिन अब जो जानकारी आई है, जो क्लियरिटी अब से कुछ देर पहले आई है कि लाहौर एटीसी से जानकारी मिलती है दिल्ली एटीसी को, उसके बाद पूरी तैयारी कर ली जाती है इमरजेंसी की। जो हमें जानकारी मिली है कि फायर डिपार्टमेंट तक को ये जानकारी दी जाती है, दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर तमाम अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन फिर ये जानकारी आती है कि विमान जो है वो दिल्ली में लैंड नहीं कर रहा है। कुछ देर बाद ये जानकारी आती है कि जयपुर डाइवर्ट किया गया है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो पूरी क्लियरिटी होती है, जो विमान W581 जो तेहरान से चाइना के ग्वांझू शहर में ये विमान जा रहा था, उसके पायलट ने खुद ये कॉल ली है कि बहुत मुमकिन है, जिस तरह की पूरी क्लियरिटी हुई तमाम एटीसी से संपर्क साधने के बाद, कि बहुत मुमकिन है कि हॉक्स कॉल हो। उसके बाद खुद पायलट ने ये कॉल लिया है और अब से तकरीबन 30 से 40 मिनट पहले जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक जो ये विमान है ये चाइना के एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है। ग्वांझू शहर में इस विमान की मंजिल है, वहीं के एयरपोर्ट पर उतरेगा। उसके बाद पूरी तरह से क्लियरिटी आएगी कि आखिर क्या कुछ विमान में हुआ था। लेकिन जाहिर सी बात है एक विमान में बम धमाके की सूचना, बम की कॉल की सूचना से हड़कंप मच गया और इसमें कई देश की एटीसी वो शामिल थी। तो अब जाकर काफी कुछ क्लियरिटी वो हो रही है। लेकिन जो ये विमान है वो इंडियन एयर स्पेस में था, जब एटीसी को जानकारी मिली तो तमाम एजेंसियों में हड़कंप मच गया था। शुभांकर जी, तो अभी यहां पर भारतीय वायुसेना का क्या रोल रह जाता है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अब भारतीय वायु सीमा से ये बाहर जा चुका है, चीन की वायु सीमा में जा चुका है। तो ऐसे में जो खबर आई थी कि हमारे 2 विमान उसको ट्रैक करते हुए फॉलो कर रहे थे, वो क्या वापस लौट आएंगे या वो भी ग्वांझू जाएंगे, वहां पर नजर बनाए रखेंगे? आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है? देखिए, ये अनकन्फर्म जो जानकारी मिली थी कि जो
इंडियन एयरफोर्स के जो 2 विमान है, जाहिर सी बात है, अगर इंडियन एयर स्पेस में कोई भी विमान अगर उसमें कुछ संदिग्ध हरकत हो रही है, संदिग्ध हरकत की जानकारी मिल रही है, तो तस्दीक करती है अपने अपने लिहाज से। जो अनकंफर्म जानकारी, चूंकि अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो आज तक को जानकारी मिली थी कि 2 विमान ने पूरी तरह से हवा में तस्दीक की इस बात की कि क्या इस विमान में कोई हरकत हो रही है, कोई संदिग्ध हरकत हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन जब इस बात की क्लियरिटी हुई, उसके बाद जो विमान है उसको इंडियन एयर स्पेस से आगे जाने दिया गया। उसके बाद लगातार तमाम अलग स्टेट से होते हुए जो ये विमान है वो चाइना के एयर स्पेस में दाखिल हुआ। उसके बाद जो इंडियन एजेंसी, जो तमाम एजेंसीज के लोग हैं, उन्होंने राहत की सांस ली। अब आगे जब ये ग्वांझू, जो चाइना का ग्वांझू है, वहां पर विमान लैंड करेगा, तभी पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो पाएगी। अभी तक जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही थी, उसके मुताबिक जब 9:20 पर दिल्ली एटीसी को ये जानकारी मिली, उसके बाद हड़कंप मच गया। अपनी तरफ से तमाम एजेंसियां वो अलर्ट पर थी, चाहे दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें, चाहे जयपुर एयरपोर्ट की बात करें। लेकिन ये जो विमान W581 है, उसके पायलट ने खुद कॉल लिया और ये कॉल लिया कि अब इस विमान को सीधा चाइना लेकर जाना है। उसके बाद ही वो विमान चाइना के एयर स्पेस में दाखिल हुआ।